चलो। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम एक बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई बहुत ही घातक बीमारी है। तो आप लोग सुन भी रहे होंगे वर्तमान में कौन सी बीमारी चल रही है, और हमारे थंबनेल पे आप लोगों ने देख भी लिया होगा किस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि लंपी बीमारी, स्किन की बीमारी है। ये बीमारी आजकल हमारे जानवरों में देखी जा रही है और सबसे ज़्यादा गाय में ये बीमारी देखी जा रही है। तो इस बीमारी के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह बीमारी दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जाम्बिया, वहाँ से यह बीमारी की स्टार्ट हुई है। और जाम्बिया के बाद यह बीमारी 2012 में अपने यूरोप, रूस और कजाकिस्तान यहाँ भी यह बीमारी फैली है। इस बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं कैप्रोपॉक्सी बीमारी है। ये बीमारी जब फैली वहाँ पर तो उसके लक्षण धीरे धीरे आज हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ 2019 में उड़ीसा में ये बीमारी आई है। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय वर्तमान में सुना भी जा रहा है कि ये बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, और इसके कारण गाय या भैंस की खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद हो गई है। और खरीद फरोख्त मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि ना करें, नहीं तो पता नहीं किस जानवर में इसके लक्षण हैं और वो जाकर के आपके सारे जानवरों में फैल जाएं। अब चूंकि इसका लक्षण क्या होता है कि जब ये स्टार्ट होती है बीमारी तो सबसे पहले जानवरों को बुखार आ जाता है, बहुत ही सख्त बुखार आ जाएगा, और आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, पैरासीटामोल वगैरह जो कुछ डॉक्टर देते हैं, आपके जानवर का बुखार तो उतर जाएगा। लेकिन फिर थोड़े समय बाद फिर वो बुखार चढ़ जाता है, और एक समय ये आ जाता है बुखार न उतरने से, और उसके बाद धीरे धीरे आपके जानवर के शरीर में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बनती हैं, और वो गांठें धीरे धीरे बड़ी भी होने लगती हैं, बढ़ भी जाती हैं ये गांठें। और बढ़ने के बाद उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो जानवर हैं, बंधे हैं, एक जानवर, दो जानवर, तीन जानवर, जितने भी जानवर, गौशाला है या पशु आपका डेयरी फार्म है, वहाँ पर जितने जानवर रहते हैं उनमें फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, फैलता कहाँ से है, कैसे फैलता है? तो हमारी जो जानवर के आसपास मच्छर और मक्खियाँ रहती हैं, इन्हीं मच्छर और मक्खियों से ये बीमारी अदर दूसरे जानवर में भी प्रवेश कर जाती है। इसके वायरस दूसरे जानवर में चले जाते हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जानवरों के आसपास जितनी भी मक्खियां हैं उन्हें भगाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी दवाई बनाई गई है। हम तो यही आप लोगों से कहेंगे कि सबसे अच्छा है आप धुआं कीजिए, उसमें नीम की पत्तियां डालिए, जिससे वो मच्छर और मक्खियां भाग जाएंगी, आपके जानवर के पास नहीं रहेंगी तो दूसरे जानवर में नहीं जाएंगी। अच्छा, एक बात और होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ बीमारी आई थी कोरोना की बीमारी, जिसके लक्षण उसका देखा गया, दवा सुई तो होती रही, लेकिन उसको क्वारंटीन कर दिया गया, उस आदमी को अलग कर दिया गया, अलग रहेगा, अलग खाए पिएगा, तो उसके वायरस दूसरे में नहीं जाएंगे, उसके कीटाणु दूसरे में नहीं जाएंगे। सेम यही चीज़ हमें अपने जानवरों पे भी अपनाना है कि हमें उस जानवर को क्वारंटीन कर देना है, अलग कमरे में बांधना है, अलग बांधना है, दूर बांधना है, अदर जितने जानवर हैं उनसे अलग बांधना है। तो क्वारंटीन हो जाएंगे तो मच्छर और मक्खियाँ उनके जो करीब रहेंगे, अगर दूर रखते हैं तो समय लगेगा उनको आने में, और हमारे अदर जानवर में नहीं फैलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब बुखार होता है, बुखार ज़्यादा तेज हो जाता है, तो जानवर के नाक से और मुंह से लार और पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में वायरस पाए जाते हैं, और वही वायरस मच्छर मक्खियों के द्वारा या अदर कोई जानवर उसके पास आ जाता है, उसके द्वारा वो दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, और बहुत सारे लक्षण ऐसे हो जाते हैं, हर जानवर पे हो जाते हैं कि उसे भी वो बीमारी लग जाती है। में ये बीमारी आती है, बुखार हो जाता है पशुओं के, पूरा शरीर तापमान बढ़ जाता है, एकदम हीट हो जाती है शरीर, बुखार उतरता नहीं है, और दूसरे स्टेप में उसके शरीर में पूरे दाने बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में और वर्तमान में भी कभी कभी सुनाई देता है कि फला की माता जी आ गई हैं, छोटी माता जी, बड़ी माता जी, यानी चेचक हो गया है। बिल्कुल चेचक की तरह से ये स्टार्ट होता है पशुओं के शरीर में। और आप देख सकते हैं ये पशु हमारा जो बगल में है, इसके शरीर पर देखिए कैसे दाने बन गए हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर में दाने बन जाते हैं, और वो दाने गर्दन के ऊपर
ज़्यादा होते हैं, मतलब गर्दन के आगे, उसके कान के पास, गर्दन पे, गले पर और उसके थूथुन पर भी आगे भी पूरा दाना बन जाता है, और फिर पीछे भी शरीर के पिछले हिस्से पर भी पूरे दाने बन जाते हैं। पूंछ ऊंछ सब लेकर के जितना भी होता है सब जगह पूरे दाने बन जाते हैं। और अंत में तीसरे स्टेप में जो आता है, सबसे भयंकर स्टेप हो जाता है पशुओं का, कि वो दाने बड़े बड़े होकर के फफोले बनते हैं और उसके बाद फूटने लगते हैं। अच्छा, जब दाने फूटने लगते हैं तो उसमें से पस निकलता है, मवाद निकलने लगता है, तो जानवरों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत अपार ज़्यादा कष्ट हो जाता है पशुओं को। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जानवर मर भी जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पशु पालक भाई क्या करें, अपने जानवर को कैल्शियम मिनरल मिक्सचर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में दें, क्योंकि यह देखा जाता है कि जो कमजोर पशु रहते हैं, कमजोर जानवर रहते हैं, आप आदमी को ही ले लीजिए, कोई आदमी बहुत कमजोर है तो उसको बीमारी ज़्यादा लग जाती है, अटैक कर देती है। उसी तरह से जो हमारे कमजोर पशु हैं उनको यह बीमारी ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो हमें चाहिए कि हम किसान भाई अपने पशु को स्वस्थ रखें। जब स्वस्थ रहेंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो उनकी बीमारी कम आएगी। तो जब बुखार हो जाएगा, दाना पड़ जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे और वो फूटना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा किसान भाई क्या करे कि हमारा घरेलू जो उपाय है बहुत सदियों से चला आ रहा है, वो है नीम की पत्ती। वो नीम की पत्ती को पानी में अच्छे से खूब बढ़िया से पकाएं और उसी पानी से उसके पूरे शरीर की धुलाई करें। जो फफोले पड़े हुए हैं वो धुलाई कर देंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो फफोले पड़े हैं वो फफोले फूट करके उसका शरीर कैसे हो गया है पशु का हमारे, आप देखिए। तो इस तरह से फफोले पड़ जाते हैं और फफोले फूटते हैं और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा अपार दर्द होता है। तो हमारा किसान भाई अगर उस स्थिति में केयर नहीं करेगा, जरा सा भी लापरवाही अगर वो करता है, तो शरीर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मक्खियाँ ऐसी आती हैं, वो मक्खियाँ कीड़े ही बीट करती हैं और वो कीड़े धीरे धीरे डेवलप कर जाते हैं, पूरे शरीर में कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो जानवर मर जाता है। तो अब जब जानवर मर जाएगा तो उनका बहुत लोग किनारे, सड़क के किनारे फेंक देते हैं, ऐसे गड्ढे में फेंक देते हैं, तो उससे और भयंकर रूप में बीमारियां फैलती हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर आपका जानवर इस स्थिति में मर जाता है तो उसे आप खड्डा खोद करके उसमें डालिए, ऊपर से नमक वगैरह डालिए, फिर उसकी ढकाई कर दीजिए, तो ऐसे में बीमारी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा बीमारी के बारे में और हम जानकारी देते हैं कि अगर फफोले पड़ गए हैं, फूट गए हैं, नीम की पत्ती से अच्छे से उनकी धुलाई कीजिए। धुलाई करने के बाद आप सरसों का तेल लीजिए और थोड़ा सा उसमें लोहबान डालिए। सरसों का तेल और लोहबान दोनों को पकाइए अच्छे से, और वही उन फफोलों पर या जहाँ भी वो दाने पड़े हुए हैं, फूट रहे हैं, उन पर आप अच्छे से लगाइए। तो वो दो काम करता है। पहला काम तो करता है कि मच्छर और मक्खी लोहबान के कारण उसके शरीर पर नहीं बैठेंगे, जिससे दाने जो बने फूट रहे हैं, जो फफोले फूट रहे हैं, जब मक्खियां नहीं बैठेंगी तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, जो चोट मोट, खरोच, फोड़ा फुंसी कुछ भी हुआ रहता है या ऐसे फफोले पड़े हैं, उनको लोहबान और सरसों का तेल बहुत अच्छे से काम करता है और ठीक भी करता है। तो जरूरी नहीं है कि लंपी बीमारी में आपके पशु मर ही जाएं, बहुत कम चांस रहता है मरने का। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी शंका करते हैं कि क्या लंपी बीमारी पशुओं के द्वारा मनुष्यों में भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके वायरस दूसरे हैं जो कि पशुओं के द्वारा पशुओं में ही फैलते हैं, आदमी में वो बीमारी नहीं आती है। और अगला स्टेप है कि जो दूध पशु दे रहा है, उस दूध को खाने से क्या हमारे वो बीमारी लग सकती है। तो उस दूध को आप गर्म कीजिए अच्छे से और खाइए, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हाँ, अपने पशु का बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा, वो बीमारी ना लगने पाए। अभी हाल ही में पता चला है, सरकार इस पे काम कर रही है, कोई इसके लिए कोई दवाई या टीका बना हुआ है, अभी अपने यहाँ तक नहीं आया है वो टीका, बहुत ही जल्द सब जगह आ जाएगा वो टीका, तो इस बीमारी से भी निजात पाया जाएगा।
बहुत अच्छे से। तो आप लोग अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रखें, ध्यान रखें और उनका समय समय पर टीकाकरण भी कराते रहें, देखरेख करते रहें, धुलाई करते रहें अच्छे से। और मक्खियों का निपटारा जरूर कीजिएगा। बहुत तरह की दवाइयाँ बनी हैं, आ रही हैं और बहुत लोग बना भी रहे हैं कुछ देसी फार्मूले के हिसाब से, ताकि मच्छर और मक्खी न रहें आपके पशु के पास। तो इसी के साथ हम अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। जय जवान जय किसान।